श्री कृष्ण का उपदेश मन को काबू कैसे करें। नंदनवन में जब सब कुछ शांत था, वृंदावन की रज में जैसे कोई रहस्य छिपा हो, उस समय अर्जुन ने अपने मन की व्यथा श्री कृष्ण के सामने रखी। अर्जुन बोला, प्रभु, मैं युद्ध में आपके आदेश पर खड़ा तो हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार डगमगा जाता है। कभी मोह मुझे घेर लेता है, कभी भय मुझे तोड़ देता है, कभी क्रोध मेरे विवेक को जला देता है। आप कहते हैं कि मन को वश में करो, किंतु यह मन तो वायु के समान चंचल है। इसे पकड़ना असंभव प्रतीत होता है। बताइए हे माधव, मन को काबू में कैसे रखा जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, तूने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न हर युग का मनुष्य पूछता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही। यदि मन को साध ले तो वही मोक्ष का मार्ग दिखाता है, और यदि मन को विकारों में डूबा रहने दे तो वही बंधन का कारण बनता है। सुनो, मैं तुम्हें मन को काबू करने का रहस्य बताता हूँ। मन को काबू करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मन किसका दास है। मन इंद्रियों का सेवक है। जो कुछ आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, त्वचा स्पर्श करती है और नाक सूंघती है, उसी की तस्वीर मन में बन जाती है। फिर वही तस्वीर बार बार उभरकर इच्छा, वासना और मोह में बदल जाती है। यदि इंद्रियों को अनुशासन में रखोगे तो मन स्वतः संयमित होगा। जैसे रथ का सारथी लगाम कसकर घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही बुद्धि रूपी सारथी को इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। बुद्धि जब दृढ़ होगी तभी मन शांत होगा। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, मन को साधना सरल नहीं है, यह सत्य है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में लगाना। यदि मन भटककर विषयों की ओर चला जाए तो उसे पकड़कर पुनः अपने लक्ष्य की ओर ले आना ही अभ्यास है। और वैराग्य का अर्थ है विषयों के प्रति अनासक्ति। जो वस्तु क्षणभंगुर है, उसके पीछे भागने का क्या लाभ। जैसे बालक रेत से महल बनाकर आनंदित होता है, किंतु लहर आते ही वह महल मिट जाता है, उसी प्रकार यह संसार के भोग हैं जो क्षणिक सुख देते हैं और फिर शोक बन जाते हैं। जब यह बोध होगा तभी मन वैराग्य में टिकेगा। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक ऋषि थे। वे गहन वन में तपस्या करते थे। उनके सामने न स्वादिष्ट भोजन था, न सुंदर दृश्य, न कोई संगति, पर उनका मन बार बार गांव की ओर भागता। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न जाकर देखें कि मन को क्या चाहिए। वे गांव पहुंचे। वहां उत्सव था, नृत्य संगीत चल रहा था। ऋषि ने देखा कि सब आनंदित हैं। उनका मन भी ललचाया। उन्होंने नृत्य देखा, भोजन चखा, गीत सुने। कुछ समय तक उन्हें बहुत सुख हुआ, किंतु अगले ही दिन उन्होंने देखा कि वही लोग रोग, विवाद और मोह में डूबे हैं। जो कल आनंदित थे, आज शोकग्रस्त हैं। तब ऋषि ने समझा कि मन का सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। तभी से उन्होंने अपने मन को भीतर की ओर मोड़ा। धीरे धीरे अभ्यास से उनका मन शांत हो गया। इसलिए अर्जुन, मन को बाहर के भोगों से हटाकर भीतर के आत्मा की ओर लगाना ही साधना है। जब मन आत्मा में रमेगा तो वह कभी विचलित नहीं होगा। अर्जुन बोला, प्रभु, अभ्यास और वैराग्य का मार्ग कठिन प्रतीत होता है। क्या कोई सरल उपाय नहीं है जिससे मन वश में हो सके। कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ पार्थ, सरल उपाय है भक्ति। जब मन ईश्वर में लग जाता है तो वह सहज ही संयमित हो जाता है।
जो मुझे अर्पण करता है अपना हृदय, अपनी बुद्धि, अपनी कर्मशक्ति, उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। जैसे गंगा का जल अंततः समुद्र में जाकर ही ठहरता है, वैसे ही मन अंततः ईश्वर में जाकर ही विश्राम पाता है। तू युद्ध कर, कर्म कर, लेकिन हर कर्म मुझे समर्पित कर। जो कुछ भी कर उसे मेरे चरणों में अर्पित कर। ऐसा करने से तेरा मन विषयों में नहीं फंसेगा, वह मुक्त रहेगा। कृष्ण ने और भी गूढ़ बात बताई। मन को वश में करना चाहते हो तो सबसे पहले सत्संग को अपनाओ। जिस संगति में मनुष्य रहता है वैसा ही उसका मन बनता है। यदि मनुष्य संतों की संगति करता है, सत्कथा सुनता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। और यदि वह दुराचारियों की संगति करता है तो उसका मन विकृत हो जाता है। मन का स्वभाव है रंग लेना। जैसे कपड़ा रंग में डुबोने से उसका रंग बदल जाता है, वैसे ही मन जिस संग में रहेगा उसी रंग में रंग जाएगा। इसलिए सत्संग को अपनाओ। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मन को साधने का एक और उपाय है प्राणायाम और ध्यान। जब श्वास नियंत्रित होती है तब मन भी नियंत्रित हो जाता है। ध्यान में जब मन एक बिंदु पर ठहरता है तब उसकी चंचलता समाप्त होती है। जैसे दीपक की लौ वायु रहित स्थान में स्थिर रहती है, वैसे ही साधक का मन ध्यान में स्थिर होता है। ध्यान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब साधक ध्यान में डूबता है तब उसके मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का हृदय प्रफुल्लित हुआ। उसने पूछा, प्रभु, यदि कोई मन को काबू नहीं कर पाता, वह बार बार असफल होता है, तो उसका क्या होगा? कृष्ण बोले, अर्जुन, साधक कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि वह इस जन्म में सफल नहीं हुआ तो अगले जन्म में अपनी साधना वहीं से आरंभ करेगा जहां उसने छोड़ा था। इसलिए मन को काबू करने का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। यह एक बीज के समान है। एक बार बीज बो दिया गया तो वह किसी न किसी जन्म में अवश्य फल देगा। फिर श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, याद रखो पार्थ, मन पर विजय ही जीवन पर विजय है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं हैं, सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। और जब मन ही मित्र बन जाए तो कोई शत्रु शेष नहीं रहता। इसलिए अभ्यास, वैराग्य, भक्ति, सत्संग और ध्यान, यही 5 मार्ग हैं मन को वश में करने के। जो इन पर चलता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है, वही मोक्ष का अधिकारी है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।